अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यूरोपास पर सीवी कैसे बना सकते हैं। यूरोपास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है और वो आपको एक अच्छी सी फॉर्मेट में सीवी बना के देगा और आप डिफरेंट फॉर्मेट भी चूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यूरोपास की वेबसाइट पर जाएंगे और मैं आपको सारा प्रोसीजर अपने स्क्रीन पर इन शॉर्टली दिखाता हूँ। बहुत कम वक्त में हम आपको पूरी डिटेल्स इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। सबसे पहले आपने गूगल पे लिखना है यूरोपास सीवी, तो आपको इस तरह का लिंक मिल जाएगा इजीली। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपने अकाउंट पहले बनाया हुआ है तो आपने पासवर्ड अपना लिख के लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नीचे रजिस्टर भी कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद फिर आप लॉगिन करेंगे। चूँकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी है पड़ा तो इसलिए मैं इस पर जो है ना लॉगिन कर रहा हूँ। अपना पासवर्ड मिलाने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और अब हम यूरोपास के ऑफिशियल होम पेज पर एंटर हो जाएंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा यूरोपास का। यूरोपास पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आपने सीवी बनानी है, कवर लेटर बनाना है। तो यहाँ पर हम क्रिएट यूरोपास सीवी पर क्लिक करेंगे। चूँकि मैंने अपना इस पर पहले ही अकाउंट बनाया हुआ है, पहले ही मैंने सीवी बनाई हुई है, तो ये हमें ऑप्शन देता है कि आप अपनी पहली सीवी को एडिट करना चाहते हैं, उसी से रिज्यूम करना चाहते हैं, या आप क्रिएट न्यू सीवी भी कर सकते हैं। फिर ये आपको दोबारा वार्निंग देता है कि आप न्यू सीवी पर कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हम इस पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और अब हमारे न्यू सीवी के लिए हमारा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जी सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। एडिट पर जब आपको पहला जो ऑप्शन ओपन होगा वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पहले आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है और इसकी जो डेट है वो आज की डेट आपको शो हो रही है। और इधर आप पिक्चर अपनी अपलोड कर सकते हैं। बहुत सिंपल और आसान तरीका है। यहाँ आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को ऐड करेंगे। तो मैं जस्ट रैंडमली कोई पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपने यहाँ पर इस तरह पिक्चर सेलेक्ट करनी है, उसको क्रॉप करना है और एडजस्ट करना है। उसके बाद आपने अपना फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम और अपने बारे में लिखना है कि अबाउट व्हाट्स योर गोल। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एंड में भी दिखाऊंगा यहाँ पर क्या लिखना है। टाइम को बचाने के लिए मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ कि आपने सीवी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आपने न्यू सेक्शन ऐड करना है और पहली हेडिंग आपने देनी है। सबसे पहले आप अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड ट्रेनिंग वाली ये वाली आपने हेडिंग सेलेक्ट करनी है और अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना है, मास्टर्स का और बैचलर्स का। अगर आप सिर्फ मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर बैचलर्स की ऐड करनी है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करने हैं तो आपने बैचलर्स और मास्टर्स दोनों की जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। और आपने कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स वगैरह ली हुई हैं, कोई वर्कशॉप्स मतलब एजुकेशनल वर्कशॉप जिनका दौरान या लंबा हो, तो वो भी आप इस पोर्शन में इंक्लूड कर सकते हैं अगर वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, कोई आपने डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है। तो यूरोपास सीवी का फ़ायदा ये है कि ये आपको खुद ऑप्शंस देता है कि आप किस पोजीशन पर काम कर रहे थे, कौन से सिटी में, कौन से कंट्री में, कौन सी डेट पर शुरू हुआ आपका प्रोजेक्ट, आपकी डिग्री, आपकी डिप्लोमा, या कब आपका एंड हुआ। वो तमाम तर डिटेल्स, या आप एक्स्ट्रा भी अगर डिटेल लिखना चाहे तो आप यहाँ पर लिखेंगे, वो आपको फॉर्मेटिंग करके देगा। ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है यूरोपास फॉर्मेट पर सीवी बनाने की। एजुकेशन के बाद फिर आपने अगली हेडिंग देनी है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। वर्क एक्सपीरियंस एजुकेशन के बिल्कुल बाद आप लिखें ताकि एक सेंस बनी रहे आपके सीवी के फॉर्मेट की। तो यहाँ पर आपने अपनी पोजीशन लिखनी है। मैं यहाँ पर XYZ जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए, ताकि आपका वक्त बच सके। तो मैं इस पर आपको ये बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर लिखूँगा कि जी मेरा नाम क्या था, मैंने कौन से इंस्टीट्यूट में या कौन सी जगह पर जॉब की, सिटी, उसका कंट्री, उसके डिस्क्रिप्शन और कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक मैंने जॉब वगैरह की, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जितने आपके एक्सपीरियंसेस हों आप यहाँ पर ऐड मोर पे करते जाएंगे तो आपके पास ऑप्शंस आते जाएंगे। फिर इसके बाद जो अगला सेक्शन आपने अब ऐड करना है वो है कि आपके पास पब्लिकेशंस कितनी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक्सपीरियंस के बाद आपके पब्लिकेशन। इसके बाद फिर आप एक और हेडिंग ऐड करेंगे और पब्लिकेशंस के बाद फिर आप अपने जो है ना नेक्स्ट हेडिंग सेलेक्ट करेंगे। आपके पास कौन कौन से अवार्ड्स आपने लिए हुए हैं, कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, वो आप इस पोर्शन में ऐड कर सकते हैं। पब्लिकेशंस वगैरह के बाद अगर आप चाहें तो आप अपने जो है ना सेमिनार्स वगैरह लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हेडिंग आती है डिजिटल स्किल्स की। आपके पास कौन कौन से स्किल्स हैं, आपने पाइथन वगैरह किया हुआ है या वर्ड, MS एक्सेल, MS ऑफिस, पाइथन और इस तरह के जो भी आपके पास स्किल्स हैं डिजिटल, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली एक साथ भी सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ पर एक और हेडिंग भी होती है कि आपके पास
कौन सी स्किल्स हैं या आपके पास जो है ना ऑर्गेनाइजेशन स्किल क्या हैं, कि आप एज अ ग्रुप लीडर आपने कोई इवेंट किया हो या आपने कोई रिसर्च कंडक्ट कराई हो, कोई इस तरह की आपके पास अचीवमेंट है तो आप इस पोर्शन में लिख सकते हैं ताकि आपकी सीवी थोड़ी और स्ट्रॉन्ग दिखे। फिर इसी तरह इसके बाद आपने एक और हेडिंग देनी है कि आपने कौन कौन से वॉलंटियर्स वर्क किए हुए हैं या आपने कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं, तो वो तमाम डिटेल्स आपने यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर वॉलंटियर वर्क की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि आपने कोई ऐसी वॉलंटियर एक्टिविटीज़ लिखनी है जो कि पॉलिटिकल ना हो और सोशल हो, तो इस तरह की चीज़ें भी आप अपनी सीवी में ऐड किया करें। ये चीज़ें बहुत ही अहम होती हैं और आपकी सीवी को बूस्ट अप करती हैं। तमाम तर चीज़ें ऐड करने के बाद सबसे आखिर में आपने रिकमेंडेशंस लिखनी है कि किन किन प्रोफेसर से आपने रिकमेंडेशन लेटर लिया हुआ, उनकी डिटेल्स लिख दें। उनके साथ कोई आपने प्रोजेक्ट वगैरह किया हुआ तो उसकी भी डिटेल्स आपने इस पोर्शन में डाल देनी है। और इस पोर्शन में आपने लाजमी लिखना है कि आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह किया है या आपने किस रिसर्च डायरेक्शन पर काम किया है, आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ थी और आपने कोई पब्लिकेशंस वगैरह की हैं, तो वो सारी आपने इस रिकमेंडेशन के पोर्शन पर ऐड कर देनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपकी पर्सनल हॉबीज़ हो गई, आपकी जो है ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वो सारी चीज़ें लिखने के बाद आप एंड पे अब जब आप सारा कुछ लिख लेंगे फिर आपके पास ऑप्शन आता है कि आपने फ्रेम चूज़ करना है कि कौन सा टेम्पलेट आपने यूज़ करना है। इसके अपने ही टेम्पलेट यहाँ पर आपको शो कराए गए हैं, दिखाए गए हैं, तो इनमें से जो भी टेम्पलेट आप यूज़ करना चाहें यूज़ करें। लेकिन ये वाला जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ब्लू कलर की जो लाइनिंग है, ये सबसे अच्छा है और मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। और अगर आप चाइना के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाइना के लिए अप्लाई करते वक्त आपने इसका जो लोगो है वो रिमूव कर देना, क्योंकि कुछ प्रोफेसर्स इसको अच्छा नहीं समझते, वो समझते हैं आपने यूरोप में भी अप्लाई किया हो। तो जब आप चाइना के लिए सीवी बना लें तो आप इसका वो लोगो रिमूव कर देंगे यहाँ से, जिस तरह मैंने अब रिमूव कर दिया है, और आपने इसको सेव कर लेना है। और अगर आप यूरोप वगैरह कहीं अप्लाई करें, कहीं भी और कर रहे हैं, तो आपने इसको फर्स्ट पेज ऑनली पर करके यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आप अपनी सीवी को आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी सीवी तैयार हो गई है कुछ ही मिनटों के अंदर और बहुत ही अच्छे फॉर्मेट के अंदर। ये है सीवी जो मैंने अपने लिए प्रिपेयर किया। सीवी आपने इस तरह बनानी है कि आपने अपनी तमाम तर डिटेल्स, आपकी नेशनैलिटी, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, तमाम तर डिटेल्स हों। अबाउट मी में आपने अपने बारे में बताना है कि आपका क्या गोल है, आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए क्यों स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हैं। उसके बाद एक एजुकेशनल बैकग्राउंड जिस तरह मैंने अपने ऐड किए हुए मैं आपको इन शॉर्टली दिखा रहा हूँ। तो ये सारी हेडिंग्स इस तरतीब के साथ आपने रखनी है और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज़ करें, सर्टिफिकेशंस हासिल करें, अपनी सीवी को इम्प्रूव करें और अच्छी सी ईमेल बॉडी लिखें। ईमेल बॉडी मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक और ईमेल बॉडी भी पेस्ट कर दिया। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सीवी बनाना सिखाया यूरोप पास पर। और चाइना में अप्लाई करते हुए आपको चाहिए कि आप यूरोप पास पर जब सीवी बनाते हैं तो आप लोगो रिमूव कर दें। जब आप यूरोप में या कहीं पे अप्लाई करते हैं तो इसका लोगो रहने दें, क्योंकि वहाँ पर रिकमेंडेड होता है कि सीवी यूरोप पास पर बनी हुई हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, सीखने को मिला होगा। बहुत शॉर्ट वक्त में मैंने कोशिश की कि आपको तमाम चीज़ें सिखा लूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।